हेलो दोस्तों, मैं इगाज अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन ने जो चक्रवर्ती ब्याज जो है अपना CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ा था अपन ने, उस पर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन करने हैं, मतलब 5 से 10 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन अपन को आज करने हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंडियन आर्मी के बैच में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखें, उनकी वेराइटीज देखें और उनको करने का ट्राई करें, क्योंकि बेसिक मैंने बता दिया है आपको, अच्छे से बेसिक बता चुका हूं। तो आपको बेसिक के साथ अगर कुछ आपको नहीं होता है, मान लो क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है, उस मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उनमें आपको अप्रोच करनी है, ठीक है। तो आप देखें और समझने का ट्राई करें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें कि आपको दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। जब मैंने बेसिक बताया था आपको, तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाए थे खुद एग्जांपल लेकर। उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन जो है उनकी वेराइटी चेंज है, तो उनको भी अपन समझेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन है, इन्हीं 10 क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार लगा लोगे तो इनमें से ही आपके अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, ये 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं श्योर कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है, इन्हीं 10 क्वेश्चन में सारी वेराइटियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना जो चक्रवर्ती ब्याज में, इसमें पढ़ने में तो बहुत कुछ है, 8 से 10 लेक्चर लग जाते हैं अगर अच्छे से अगर इसको पढ़ते हैं पूरा तो। बट यहाँ पर आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है या एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने का ट्राई करें। आपको दिया हुआ है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है या 6 माही दे रखी है या 3 माही दे रखी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो आपको जैसे यहाँ 8,000 रुपये दे रखे हैं तो आप 8,000 रुपये लिखें। आपको पता है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। कौन सी 5%? तो आप इसका क्या निकाल ले, 5% की 8,000 का 5% क्या होगा, 5/100 करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8×45 मतलब ये कितना होगा, 400, ठीक है। मतलब 8,000 पर पहले साल पर भी 400 रुपये ब्याज लगेगा। मतलब इसका क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज। तीनों साल का पहले साधारण ब्याज निकाल ले तो साधारण ब्याज आएगा तीनों साल का 400, ठीक है। क्योंकि तीनों साल जो साधारण ब्याज जो है, तीनों साल साधारण ब्याज जो है वो समान लगना है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब ये जो ब्याज निकाला है आपने, ये जो साधारण ब्याज आपने निकाला है, चक्रवर्ती ब्याज में इस ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा आपका। ये आपको मैंने अच्छे से समझाया था कॉन्सेप्ट लेक्चर में, इसका जो पहला वाला वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देखें। तो इन 400, ये 400, इन पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इस 400 पर थर्ड ईयर के लिए भी लगेगा, इस 400 पर थर्ड ईयर के लिए भी लगेगा, और इस 400 पर सेकेंड ईयर के लिए, मतलब ये जो यहाँ सेकेंड ईयर के लिए ब्याज लगना है इस 400 पर, मैं आपको ये जो 400 है इस पर सेकेंड ईयर के लिए भी ब्याज लगेगा। ये है आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये है सेकेंड ईयर का, और ये है थर्ड ईयर का, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज तो समान रहना है, बट इस पर सेकेंड ईयर के लिए भी जो है ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, थर्ड ईयर के लिए ब्याज पर ब्याज लगेगा, और इस 400 पर भी थर्ड ईयर के लिए क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए मैं ये लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि 400 का 5%, मतलब 400 का 5% निकालना है। 400 का 5% यहाँ आएगा, 400 का 5% यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब इस 400 पर आप 5% निकालेंगे तो 400 का 5% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 400 × 5 आप 100 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 20 आएगा, ठीक है। 400 का 5% कितना होगा, 20 होगा। उसी प्रकार इस 400 पर भी थर्ड ईयर के लिए लग रहा है, इस 400 पर भी थर्ड ईयर के लिए लग रहा है। मतलब 400 और 400 कितना हो जाएगा, 800। 800
का 5% आप निकाल ले, 800 का 5% कितना होगा, जस्ट इस 20 का दुगना हो जाएगा, या फिर निकाल के देखें कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। मतलब आपने क्या किया है, सिंपल मैं आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ, और बाकी बेसिक में मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीज़ें, कि आपको जो ब्याज लगा है, आपने साधारण ब्याज निकाल लिया, तीनों साल का 400 आया। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगा देना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, सिंपल। तो आप यहाँ से करेंगे कि इसका सेकेंड ईयर का ब्याज आपने, मतलब ये जो ब्याज था, इस ब्याज पर भी सेकेंड ईयर के लिए क्या लगा दिया आपने, ब्याज लगा दिया। इस ब्याज पर थर्ड ईयर के लिए भी ब्याज लगा दिया, और इस ब्याज पर भी थर्ड ईयर के लिए ब्याज लगा दिया, जो अपन ने कंबाइन एक साथ ही क्या किया था, इनको जोड़कर इसका 5% निकाल दिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक और बचेगा ब्याज, जो ये 20 रुपए है, इसका भी आपको 5% निकालना है। तो इसका 5% निकालोगे तो 20 पंजे 100 होगा, और 100 का मतलब 5% ऐसे निकालोगे, 20 का 5, ये 20 × 5/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कितना आएगा आपका यहाँ से 1 रुपया, ठीक है। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आप यहाँ से जोड़ के बता सकते हैं, ये 400, 400, 800 और 4 8 12, और ये हो जाएगा 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 और 1 61, तो ये कितना आ जाएगा, 1261, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही आराम से आपको ये क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके आर्मी में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझे, इस पर और क्वेश्चन है होगा ऐसा, तो अपन समझने का ट्राई करेंगे, इसी मेथड से जो है अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ये समझने का ट्राई करें कि आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर उधार दिया गया, तो उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आप यहाँ से अब सिंपल कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि 20,000 पर 20,000 का जो करना है आपको 2 वर्ष का क्या निकाल देना है, साधारण ब्याज 10% की दर से। तो साधारण ब्याज निकालोगे कितना आएगा, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। और सेकेंड ईयर के लिए भी साधारण ब्याज तो क्या लगना है, समान लगना है। पहले वर्ष अगर साधारण ब्याज 2,000 लगेगा तो सेकेंड ईयर के लिए भी साधारण ब्याज 2,000 ही लगेगा। फिर आपको क्या देखना है कि जो ये 10% की दर से जो ये जो 2,000 है, इस पर थर्ड ईयर के लिए मतलब सेकेंड ईयर के लिए ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यही मैंने आपको अभी तक बताया है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आए तो उस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस 2,000 का 20% आप निकाल देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, कितना आ जाएगा, 400। 2,000 का 20% आप ऐसे निकालें। मैं बार बार आपको निकाल के इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाए। 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, ये प्रतिशत से आपने अगर परसेंटेज पढ़ा है तो वहाँ से ये चीज़ तो निकालना आ ही गई होगी कि इसका अगर आपको x% निकालना है, y% निकालना है, जैसे 20%, 10%, 5%, तो वो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस 2,000 का आपको निकालना है कितना, 10%, सॉरी कितना निकालना था आपको, 2,000 का निकालना था 10%। ठीक है, कितना निकालना था, 10%, क्योंकि ब्याज की दर है वो कितनी है आपकी, 10% है। तो सिंपल कितना निकालेंगे आप, 10%। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगी और ये कितना आ जाएगा आपका, 200। कितना आ जाएगा आपका, 200। तो आप यहाँ से ब्याज जोड़कर आसानी से बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल हो जाएगा। आपको ओनली साधारण ब्याज बताना होता तो साधारण ब्याज ये हो जाएगा 4,000। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर आपको अंतर बताना होता, आपको और ऐसा बोला होता कि CI माइनस SI बताए, 2 साल का जो CI हुआ है और 2 साल के SI का अंतर बताए, तो आप बता देंगे कि ये पूरा है क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका, 4,200। इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4,000, कितना आ जाएगा, 200। और 4, ये जो 4,000 है ये क्या है आपका साधारण ब्याज। मैंने आपको बताया था कल अच्छे से कि ये होता है आपका साधारण ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, -4,000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपया जो आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको ओनली बताना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो आप बता देंगे कितना, 4,200। इनको सिंपल आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर बेस्ड थे कि इनमें सिंपल आपको मूलधन दे रखा है, P दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, आपको रेट दे रखी है और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इस मेथड से अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, करने के और भी बहुत सारे मेथड है इन क्वेश्चन को, बट आपको इतना ही पढ़ना है जितने आपके एग्जाम में जाकर आप इजीली क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। आप ये करने का ट्राई करें। 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इनसे बाहर आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपकी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसको आप समझने का ट्राई करें। इसमें ये ऐसा दिया गया है कि 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज दर क्या हो, 6 माही हो। मतलब यहाँ पर मैंने आपको जब बेसिक बताया था उस दिन बताया था मैंने आपको, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 6 माही ब्याज दर का मतलब क्या होता है, 6 माही ब्याज दर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रति वर्ष अगर ब्याज देना है आपको, प्रति वर्ष ब्याज देना है, तो मैंने इसका मतलब भी बताया था। 6 माही ब्याज देना है तो इसका मतलब भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर 4 माह में, जैसे आपको 3 माह में या त्रिमाही अगर आपसे बोला जाए त्रिमाही ब्याज देना है, तो इसका मतलब भी आपको समझना है अच्छे से कि अगर आपको प्रति वर्ष ब्याज देना है, मतलब आप जैसे एक आज अगर पैसा लेकर आए हैं तो आज के 1 साल बाद आपको क्या करना है, पैसा लौटाना है। मतलब जो ब्याज काउंट होगा, जैसे आपने 100 रुपये 10% ब्याज के दर से लिए मान लो, तो जो ब्याज आपका काउंट होगा वो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब 1 साल बाद ये क्या बन जाएगा, आपका मूलधन बन जाएगा। उसी प्रकार फिर अगले 1 साल बाद इस पर 10% ब्याज लगकर ये इसमें ब्याज, मतलब ये कितना बन जाएगा, आपका मिश्र धन बन जाएगा। फिर अगले 1 साल बाद ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। मतलब जो ब्याज जो है आपका जो काउंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, वो हर 6 साल के, मतलब 1 साल के बाद क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो प्रति वर्ष का मतलब ये है कि हर साल के बाद आपको ब्याज देना है। बट 6 माही का मतलब ये है कि जैसे आपने आज पैसा लिया है तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक 6 माह में, कि 6 माह के बाद आपको क्या करना है, ब्याज देना है। 6 माह में ही क्या करना है, आपको ब्याज क्या करना है, देना है। ये 6 महीने जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर 6 माह में आपको क्या करना है, ब्याज देना है। जैसे आपने 100 रुपये उधार लिए, और इस पर अगर 10% ब्याज लग रहा है, तो 6 माह बाद ये 100 रुपये कितने हो जाएंगे, 110 रुपये हो जाएंगे। फिर इस पर अगले 6 माह में क्या लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, आपका 121 रुपये हो जाएंगे। मतलब 1 साल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 121 रुपया, जो अगर प्रति वर्ष की दर से दिया जाता तो 2 साल में कितना होता, 121 रुपया। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि जो ये ब्याज की दर है प्रत्येक 6 माह में अगर लग रहा है, तो ब्याज की जो दर है वो क्या हो जानी है, आधी हो जानी है। कैसे हो जानी है आधी, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि आधी कैसे हो जाएगी। कि अगर आपकी 1 साल के लिए आप ब्याज की दर है आपकी 10% है, 1 साल के लिए अगर आपकी ब्याज की दर 10% है, तो 6 माह के लिए आपकी अगर 6 माही है, तो 6 माही में आपकी ब्याज की दर हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5% हो जाएगी। और आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। मतलब समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा। जैसे अगर 1 साल के लिए निकालना है आपको, जैसे यहाँ पर 1.5 साल दे रखा है, आपको 1.5 साल दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इसको आपको समझना है अच्छे से कि जो साइकिल होता है, एक्चुअली आपको चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये समझना है कि साइकिल क्या होता है, मतलब चक्र कितने टाइम में पूरा हो रहा है आपका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं। बट अगर आप 6 माही ब्याज दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, प्रत्येक 6 माह में ब्याज दे रहे हैं, तो 1 साल में आपके कितने साइकिल पूरे हो गए, 2 साइकिल पूरे हो गए, ठीक है। मतलब 2 चक्र पूरे हो गए कि प्रत्येक 6 माह में आपने 2 बार, मतलब 1 साल में आपने कितनी बार ब्याज दे दिया, तो आप बता देंगे 2 बार अपन ने क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। फिर अगर मैं इसी प्रकार बोल रहा हूँ कि आपका अगर त्रिमाही है, ब्याज की दर अगर, जैसे कि यहाँ पर ब्याज जो था 6 माही संयोजित था, मतलब ब्याज को 6 माह बाद काउंट किया जा रहा था। बट अगर ब्याज 3 माह में काउंट किया जाता है, तो आप ऐसे बता देंगे कि प्रत्येक 3 माह में, मतलब ये 3 माह के बाद ब्याज जोड़ लेंगे आप, फिर 3 माह के बाद ब्याज जोड़ लेंगे, फिर 3 माह के बाद ब्याज जोड़ लेंगे। ऐसे ही कितने 3 माह आएंगे आपके 1 साल में, तो आप बता देंगे 4, क्योंकि 3 × 4 कितना हो जाता है, आपका 12 महीने हो जाता है। तो 12 में कितने 3 माह आएंगे, तो कितने 3 माह आएंगे, तो आप बता देंगे 4। मतलब आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितनी बार देना पड़ेगा, 1 साल में, 1 साल में आपको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 4 बार, ठीक है। कितनी बार, 4 बार। कि आप यहाँ से चलेंगे, 1 साल में जैसे आपने पैसा लिया, तो 3 माह के बाद आपने ब्याज दे दिया, फिर 3 माह के आपका ब्याज जो था, फिर 3 माह के बाद आपका ब्याज जो है आपके मूलधन में काउंट हो जाएगा, फिर 3 माह के बाद आपका ब्याज मूलधन में काउंट हो जाएगा, और फिर 3 माह के बाद आपका ब्याज मूलधन में काउंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर साइकिल कितने बने, आप ये देखेंगे कि चक्र कितने बने, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 4 चक्र बने। तो जब भी आपको ऐसे 3 माह दे रखा हो, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी जो दर है वो दर क्या हो जाएगी, 3 माह में दर हो जाएगी 1/4 गुना, और समय हो जाएगा
समय हो जाएगा आपका 4 गुना। जैसा आपने देखा था कि साइकिल 4 बने थे, मतलब आपको समय का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में यही है कि चक्र कितने बन रहे हैं, आप कितने दिनों के बाद ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक साल में 4 बार ब्याज दिया है, तो 4 बार ब्याज दिया है तो आपके चक्र बन रहे हैं 4, और इसीलिए समय क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ये आपके माइंड में आपको सेट कर लेना है अच्छे से। मतलब आपको जब भी बोला जाता है कि ब्याज दर अगर 6 माही हो तो समय आधा, दर जो है आधी और समय दुगना कर दो, वो क्यों करते हैं उसका सिंपल मतलब ये है कि ब्याज अगर 6 माही है तो एक साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार। इसीलिए समय अगर एक साल है तो कितना साल कर देते हैं, 2 साल। और दर अगर पूरे साल के लिए दर अगर 10% है तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि समय क्या हो गया, आधा हो गया, तो दर भी कितनी हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। दर भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आप करें तो इस प्रकार से करें कि 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 1.5 वर्ष में आपके कितने महीने होते हैं, तो आप बता देंगे 18 महीने। ठीक है, इसको आप समझने का ट्राई करें। बिल्कुल मैं आपको चीज़ें रटवाऊंगा नहीं कि आप इसको आधा कर दे, इसको दुगना कर दे, बिल्कुल वो काम नहीं है। आप इसको ओनली समझने का ट्राई करें कि 18 अगर महीने हैं तो एक साल में 18 महीने 6 के गैप में कितनी बार आएंगे, तो ये 6 महीने हो गए। क्योंकि ब्याज की जो दर है अपनी वो क्या है, वो सालाना है, और जो ब्याज है वो 6 माही संयोजित हो रहा है। ठीक है, ब्याज क्या है, 6 माही संयोजित हो रहा है, मतलब प्रत्येक 6 माह में आप ब्याज काउंट कर लेंगे। तो एक बार ये 6 माह में ब्याज ले लिया आपने, फिर 6 माह में ब्याज ले लिया, मतलब 12 महीने हो गए, और फिर 6 माह के बाद ब्याज ले लेंगे, मतलब आपके कितने हो गए, 18 महीने हो गए। ठीक है, 18 महीने हो गए पूरे। यहाँ पर आपको दिखेगा ये 6 माह का एक सर्कल, फिर ये 6 माह का एक सर्कल, फिर ये 6 माह का एक सर्कल। मतलब आपका जो समय है, कितने समय के लिए आप ब्याज दोगे या कितने टाइम आप ब्याज दोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप 3 बार ब्याज दोगे। ठीक है, कितनी बार ब्याज दोगे, 3 बार। मतलब 6 माह के आपके कितने सर्कल बन गए, 3 सर्कल, वही होगा आप कितनी बार ब्याज दोगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर हम 3 बार ब्याज दे रहे हैं तो अपना समय क्या हो जाएगा, तो समय आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 साल। इस समय को आप मान सकते हैं 3 साल। और इन 3 साल का मतलब सिंपल ये है कि 6 माह के कितने सर्कल हो रहे हैं, पूरे 3। ठीक है, कितने सर्कल पूरे हो रहे हैं, 3। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली आपने बुकों में पढ़ा है कि 1.5 साल है और ब्याज 6 माही संयोजित है, तो समय को दुगना करते हैं, तो 1.5 का दुगना करते हैं, 3 साल आता है। वो कैसे आता है, वो यहाँ से आता है कि ब्याज जो है वो प्रत्येक 6 माह में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, इसलिए आपका समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आई होगी। फिर आपका है कि ब्याज की दर जो है, वार्षिक ब्याज की दर जो है वो क्या है, 20%। मतलब एक साल में आपको 20% क्या करना है, ब्याज देना है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि अगर एक साल में 20% ब्याज दे रहे हैं तो आप 6 माह में कितना दोगे, एक साल का आधा होता है 6 माह, तो 6 माह में आप दोगे कि 6 माही अगर ब्याज की दर है, मतलब 6 माह में आपको ब्याज देना है, तो वो कितना हो जाएगा, 10%, जस्ट इसका आधा। तो अब क्या करें आप, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि दर आ गई आपकी 10%, और आपका समय हो गया, कितने सर्कल हो गए, 3 सर्कल आपके पूरे हो गए। मतलब आपको जो निकालना है कि 1200 रुपये पर आपको समझने का ट्राई करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप इस प्रकार से ही करें कि 1200 रुपये है, 1200 रुपये पर 20%, तो अब रहा नहीं, दर रह गई 10%, और समय कितना हो गया, 3 बार। मतलब आपको ब्याज कितनी बार देना है, 3 बार ब्याज देना है। ठीक है, सिंपल ऐसे काउंट कर ले आप कि सर्कल कितने बन रहे हैं, वही आप समय के रूप में काउंट कर ले। या फिर आप डायरेक्टली अगर सोचे तो 1.5 साल का आप कितना गुना कर दे, 3 गुना। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि अब आपको जो करना है, समय हो गया आपका 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार आपको क्या करना है, ब्याज देना है। मतलब एक बार 6 माह में यहाँ, फिर 6 माह में यहाँ, और फिर 6 माह में यहाँ क्या करना है, आपको ब्याज देना है। ऐसे लॉजिकल सोचना है, ये नहीं कि डायरेक्टली 3 साल कर दे, समय दर आधी कर दे। बट अगर आप इस तरीके से अगर सोचते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, और आपको जैसे 4 माह आ जाएगा, 5 माह आ जाएगा, 15 महीने में आ जाएगा, तो उस गैप में भी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, वरना आप यहाँ से ये समझने का ट्राई करें कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि ब्याज जो है वार्षिक है और 1.5 साल का निकालना है, और 6 माह में जो है वो ब्याज आपका रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि 6 माह में ब्याज रिपीट हो रहा है, और 1.5 साल, मतलब 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। 1.5 साल का मतलब आपको पता होगा 18 महीने, मतलब एक माह 6 और 6 ये हो जाएंगे आपके 18 महीने। ठीक है,
मतलब 6 माह के बाद आप ब्याज दोगे, फिर 6 माह के बाद ब्याज दोगे, और फिर क्या करोगे 6 माह के बाद आप ब्याज दोगे। ऐसे हो जाएंगे आपके 18 महीने। और ये कितने सर्कल हो जाएंगे तो आप बता देंगे कि 3 सर्कल हो गए 6-6 माह के, इसीलिए आपका समय जो हो जाता है वो 3 साल कर देते हैं। और दर अगर पूरे साल के लिए 20% है तो आधे साल के लिए कितनी होगी 10%। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि दर 10% है और समय है 3 बार आपको क्या देना है, ब्याज देना है। तो इसका 10% निकालोगे तो आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है वो तीनों बार क्या लगेगा, साधारण ब्याज समान लगेगा। ये मैंने आपको अभी तक बताया है, साधारण ब्याज समान लगेगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि साधारण ब्याज इसका एक 1200 का 10 कितना होगा, 10 मतलब 120 होगा। 1200 का 10% 120 होगा। तो ये तो तीनों साल के लिए क्या लगना है, समान। 120 तो तीनों साल के लिए समान रहना है। बट अब आपको मैंने समझाया है कि ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा कि ये जो है समय 3 साल है और दर 10% हो गई, मतलब इसका भी आपको ब्याज पर ब्याज निकाल दोगे और इन दोनों का ब्याज पर ब्याज निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 240 का आपका 10% आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका 24। ये हो जाएगा आपका इसका सेकेंड ईयर के लिए 12, और इसका जो निकालोगे थर्ड ईयर के लिए तो 12 का 10% कितना होगा 120/100 कितना हो जाएगा 1.2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12 24 12 36 360 और 24 और ये कितना हो जाएगा 36, मतलब 360 + 36 + 1.2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो है आपकी दर जो है वो जो ब्याज जो है वो 6 माह ही काउंट हो रहा है और आपकी जो समय दे रखा है जैसे 1.5 साल दे रखा है तो इसका जस्ट दुगना कर दे। आप डायरेक्टली अगर रटना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं तो जस्ट इसका दुगना कर दे और जो है आपकी दर क्या है आधी कर दे। वरना मेरा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि क्यों आधा होता है और क्यों दुगना होता है, क्योंकि 6-6 माह में आपको सर्कल काउंट करोगे 3 सर्कल हो जाएंगे, इसीलिए समय दुगना हो जाता है। जैसे 1.5 का है 3 गुना हो गए, 3 सर्कल हो गए, और दर पूरे साल की अगर 20% है तो आधे साल में कितनी लगेगी 10%। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से लॉजिक बताया है इसका और ये निकाल के बताया। तो ये बताओगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 7, मतलब ये कितना आ जाएगा 397.20। ठीक है, 397.20 इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये मैंने पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप अगला क्वेश्चन कर लेंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अपन ने अभी जो पढ़ा है वो क्वेश्चन नंबर 3 अपना हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप करने का ट्राई करें कि इसमें बोल रखा है कि 1000 रुपये का आपको निकालना है, 1000 रुपये का 2 सही 1/4 साल का, 2 सही 1/4 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि 2 सही 1/4 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बट अब आपको यहाँ पर जो है आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पर आपको बोल रखा था कि ब्याज क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है 6 माही काउंट हो रहा है, मतलब आप जो ब्याज 6 माही संयोजित कर रहे हो। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, मतलब यहाँ पर वार्षिक ब्याज लग रहा है, मतलब पूरे साल के बाद क्या होगा, ब्याज काउंट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए कि 2 सही 1/4, 1/4 का मतलब है कि आपके कितने महीने हैं, 3 महीने। ठीक है, मतलब 2 वर्ष, आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि 2 वर्ष 3 माह का आप ब्याज बताओ, 2 वर्ष 3 माह का आप ब्याज बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे आप वो समझने का ट्राई करें। जब आपसे वर्ष और माह साथ में पूछ लिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, कि आपको जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आप समझने का ट्राई करें कि 2 वर्ष अगर 3 माह का, 2 वर्ष 3 माह का अगर आपको निकालना है ब्याज, या 2 सही 1/4 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है, तो आप क्या करें कि 1000 रुपये आपने लिए, 1000 रुपये का आप ब्याज निकाल रहे हैं, तो सिंपल आप क्या करें 3 साल का पहले ब्याज निकाल दे कि इस ये जो 1/4 माह है, 1/4 माह है, आपको यहाँ से पता चलेगा 1/4 माह का मतलब है, 1/4 माह का मतलब है 3 महीने। तो आप क्या करें कि पूरे साल का ब्याज निकाल दें, मतलब ये जो तीसरा वर्ष है इसमें पूरे साल का ब्याज निकाल दें और फिर उस ब्याज का क्या कर दे 1/4 कर दे, मतलब पूरे साल का। अगर मैं ऐसा समझाऊं आपको यहाँ से सिंपल कि 12 महीने का ब्याज अगर 120 रुपया है तो आप 3 माह का ब्याज तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि 12 महीने का ब्याज अगर 120 रुपया है तो 1 महीने का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया और 3 महीने का ब्याज हो जाएगा 30 रुपया। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे कि इसका तीसरे साल का पूरा ब्याज निकाल लेंगे कि तीनों साल का ब्याज निकाल लेंगे और तीसरे साल का जो ब्याज आएगा उसको कर देंगे 3 माह के ब्याज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ
कि 1000 रुपये है तो आपको पता है इसका अगर 5% निकालोगे 1000 का 5% कितना होगा, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैं बार बार आपको निकाल कर बता रहा हूँ। तो 1000 का अगर आप 5% निकालोगे, दो से 2 जीरो कट जाएगी, ये यहाँ पर 100 रहेगा, तो और ये कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है। वरना आप ऐसे सोच सकते हैं कि 100 का 5% 5 होता है, तो 1000 का 5% 50 होगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 50, ये 50 और ये 50। मैं पूरे तीसरे साल का भी क्या कर रहा हूँ, ब्याज जो है वो पूरा का पूरा निकाल रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का ब्याज और ये है थर्ड ईयर का ब्याज, ठीक है। ये है थर्ड ईयर का ब्याज। तो थर्ड ईयर का तीनों साल का आपने ब्याज निकाल दिया। बढ़ के आपको जाना है आधे 3 महीने तक ही जाना है, वो कैसे अपन चेंज करेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। फिर आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगना है, मतलब इस पर सेकेंड ईयर के लिए भी लगना है, इन दोनों पर थर्ड ईयर के लिए भी लगना है। तो इस पर सेकेंड ईयर के लिए जो ब्याज लगेगा 50 पर 50 का 5% होता है, आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, और 50 और 50 100 हो जाएगा, 100 का 5% कितना आएगा आपका 5। और यहाँ से इसका अगर आप इस 2.5 का अगर आप निकालेंगे कितना, इसका अगर 5% निकालेंगे, 2/5 का 5% निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा। यहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि 25 × 5 कितना होगा, ये 1.25 होगा, मतलब 125 बटे कितना हो जाएगा 100, और एक पॉइंट के बाद मतलब एक संख्या के बाद क्या लग जाएगी यहाँ पर पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा आपका 1.25। मतलब इस प्रकार से इसको और लिख सकते हैं आप कि ये 2 जीरो, एक पॉइंट ऑलरेडी है, दो पॉइंट और लगेगी तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 0.125, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.125, मतलब इसका जो 2.5 का जो 5% होगा वो क्या होगा 0.125, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपने क्या देखा अभी तक आपका क्या आया है कि आपने इसका ब्याज निकाल लिया 3 साल का, ठीक है। आपको 1 से 4 बटे साल का निकालना था, मतलब 1/4 साल का आपको निकालना था, बट आपने इस पूरे साल का निकाल लिया। तो पूरे साल का ब्याज आपके पास इस तरीके से मिला आपको 50, 5 और ये जो मिला है 0.125, ठीक है। ये ब्याज मिला है आपको पूरे तीसरे साल का। बट आपको पता है कि तीसरे साल में आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको 1/4 साल ही निकालना है। मतलब तीसरे साल में 12 महीने का नहीं निकालना है, आपको निकालना है 3 महीने का। तो 12 महीने का ब्याज आपके पास मिलेगा 50 और 5 55, और ये हो जाएगा आपका 55 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0.125, ठीक है, 55.125। बट आपको निकालना है 3 महीने का। तो इसमें अगर आप 1/4 करते हो तो ये आ जाता है 3 महीने, मतलब इसका भी 1/4 कर दे तो ये कितना होगा 4 एकम 4, और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 4 और 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा आपका 3, तो ये 3 इधर आएगा तो ये 21 हो जाएगा, मतलब 7 बार जाएगा, और फिर इधर ये कंटिन्यू पॉइंट चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 13 पॉइंट समथिंग, इधर आगे पॉइंट चलते रहेंगे तो लगभग में आपका ये हो जाएगा, आप बोल सकते हैं इसको 14, ठीक है। लगभग में कितना हो जाएगा आपका ये 14। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो ब्याज आएगा, इसका जो थर्ड ईयर का ब्याज आएगा वो कितना आएगा आपका लगभग में 14, ठीक है। लगभग में कितना आएगा 14 या 13.7 भी आप लिख सकते हैं कि 13.7 अगर ऑप्शन में मिलता है आपको, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 13.7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बताएंगे कि ब्याज कितना होगा 50, 50, 100 और 2.5 ये, तो ये हो जाएगा आपका 100 और 2.5 कितना हो जाएगा 112.5, 112.5 ये हो जाएगा, मतलब 102.5 हो जाएगा आपका, और ये 13.7 आपका ये यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये आप जोड़ देंगे क्योंकि तीसरे साल का कितना ब्याज है ओनली 13.7, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 2 हासिल आया, 3 और 2 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 116 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। 116.2 आ रहा है, तो मतलब आप इसको मान सकते हैं कि ये होगा 116.30 के बराबर, ठीक है। ब्याज जो होगा 116.30 के बराबर जो आएगा वो क्या में आएगा आपका लगभग में, कहीं में आएगा आपका लगभग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया अच्छे से कि आप तीनों साल का ब्याज निकाल दें। जब भी आपको ऐसे कटा फूटा साल आए तो इसको क्या करें, पूरा साल मानकर आप ब्याज निकाल दें कि आपको 3 माह का निकालना था, बट आपने 12 महीने का ब्याज निकाल दिया। बट 12 महीने का आपको तीसरे साल का ब्याज मिला क्या 55.125, तो इसको आपने क्या कर दिया 3 माह में कन्वर्ट कर दिया कि 12 माह का अगर 55.125 है तो 3 माह का क्या होगा, जस्ट इसका 1/4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13.7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 13.7। इसको आगे और कर सकते हैं आप भाग, बट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि पॉइंट अगर ऐसे हैं ज़्यादा नज़दीक नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 13.7 हो गया ये, और इसको इसमें ऐड कर दिया आपने, इसमें ऐड कर दिया आपने जस्ट
कि ये जो पूरा ब्याज था 2 साल का, उसमें तीसरे साल का ब्याज तो 13.7 रुपये था, वो इसमें ऐड कर दिया और आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 116.20 आप कर सकते हैं इसको। ये 3 जीरो अगर ऑप्शन मिस्टेक होगी तो इसको कर सकते हैं 116.20, ठीक है। तो लगभग में आप इस तरीके से ये ब्याज जो है बता सकते हैं अच्छे से। आगे इसमें एक क्वेश्चन और लेंगे अपन, और वो क्वेश्चन करने का ट्राई करें आप, कि आपको ऐसा दे रखा है कि 12,000 का 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है कि 12,000 का 1.5 वर्ष का मतलब आपको निकालना है 1 साल 6 माह का क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है। तो ये आप करने का ट्राई करें, थोड़ी देर आपके लिए टाइम है, आप इसको करने का ट्राई करें अच्छे से कि 12,000 रुपये का 1.5 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है जब भी कटापटा साल आता है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 1.5 साल है मतलब ये जो 6 महीने हैं, इसको 6 महीने नहीं मान के पूरे 2 साल का ब्याज निकाल देंगे। मतलब 12,000 का आप क्या करेंगे, ये जो 12,000 है इसका पूरे 2 साल का 20% की दर से ब्याज निकाल देंगे। तो 12,000 का 20% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो ये कितना आ जाएगा 240। मतलब पहले साल जो एसआई लगना है, फर्स्ट ईयर जो एसआई लगना है वो 240, और सेकेंड ईयर जो साधारण ब्याज लगना है आपका कितना लगेगा 240 रुपये, ठीक है। कितना लगेगा 240 रुपये। यहाँ से इसका 240 नहीं होगा 2400, आपका कितना होगा 2400, ठीक है। 12,000 का 20% आपका कितना होगा 2400। आप इसको समझने का ट्राई करें, 12,000 का जो 20% होगा वो 2400 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 2400। फिर आपको पता है कि ये जो 20% है ये ब्याज, इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है, मतलब इस 2400 का भी 20% लगना है, क्योंकि इस पर सेकेंड ईयर पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस 2400 पर अगर आप 20% लगाएंगे तो इस 2400 का 20% होगा, 2 जीरो कट जाएगी और ये हो जाएगा आपका 480। ये कितना हो जाएगा 480, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ब्याज आ जाएगा सेकेंड ईयर का। बट आपको पता है आपके सामने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेकेंड ईयर पूरा नहीं लेना है, यहाँ पर दे रखा है आधा साल, दूसरा जो है आधा साल दे रखा है। तो आपने पूरे 12 महीने का ब्याज अगर निकाला है कितना आया है 2400 प्लस 480 आया है आपका, 2400 और 480 आया। तो इसको क्या कर दे, सिंपल आधा कर दे। 2400 का आधा कितना हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा आपका 240, और इसको क्या कर दे अब ऐड कर दे कि ये आ गया आपका 6 महीने का ब्याज, ये आ गया आपका 6 माह का, और ये था आपका पूरे 1 साल का। तो आपको निकालना था 6 माह का, तो ये आपने आधा कर दिया। इसको आप जोड़ दें कि 2400 और 1200 कितना हो जाएगा 3600, और 3600 और 200 कितना हो जाएगा 3840। तो ये आ जाएगा आपका ब्याज कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा 3840 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में गलती से भी आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कर देंगे। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि जब भी आपके सामने कटाफटा साल आया ऐसे 1.5 साल, और ब्याज क्या हो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्याज क्या है, या वार्षिक संयोजित है। ऐसा नहीं बोल रखा है कि अर्धवार्षिक है, जैसा इस क्वेश्चन में था कि इस क्वेश्चन में आपका ब्याज जो था, ये जो क्वेश्चन कहाँ गया वो, ये इसमें 6 माह ही संयोजित था, मतलब प्रत्येक 6 माह में ब्याज ले रहा था। तो जैसे अगर यहाँ पर प्रत्येक 6 माह में ब्याज लेता तो 1.5 साल में आप ये काउंट कर लेते हैं कि 1.5 साल में 18 महीने होते हैं और 6 माह में ब्याज ले रहा है, तो प्रत्येक 6 माह के 3 सर्कल बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप 3 वर्ष कर सकते हैं और ब्याज की दर आधी कर सकते हैं। बट वहाँ पर उस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें ब्याज जो है प्रत्येक साल के बाद ही काउंट कर रहा है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि 6 माह 3 माह 4 माह, तो आप ये मान के चले कि ब्याज प्रति वर्ष काउंट कर रहा है, ब्याज प्रति वर्ष जो हो रहा है वो काउंट हो रहा है, ठीक है। और अगर प्रति वर्ष काउंट हो रहा है तो यहाँ पर 1.5 साल आधे साल का निकालना है, तो आप पूरे साल का निकाल ले, सेकेंड ईयर के भी पूरे साल का निकाल ले और उसको जस्ट क्या कर दे, आधा कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन आप समझने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप करने का ट्राई करें। आपको दे रखा है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाए। तो इस तरीके का जो पैटर्न है मैंने आपको बेसिक में नहीं बताया है, मेरे को पता है वहाँ पर मैंने आपको इसको नहीं समझाया था, मैंने आपको ओनली ब्याज निकालना बताया था। बट ये भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है आपको दर। मैंने आपको एक कंडीशन जरूर बताई थी, मैंने ये बताया था कि दर अगर 4% है तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने बताया था आपको कि 4% है तो 4/100 है, मतलब 100 रुपये पर हर साल कितना ब्याज लगना है, 4 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पर हर साल 4 रुपये ब्याज लगना है। तो मूलधन से मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 से 104,
फिर दूसरे ईयर में कितना हो जाएगा 100 से 104, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होगा 100 से 104, 100 से 104, ये क्या होगा आपका, ये मूलधन होगा। तो मिश्र धन इतना हो जाएगा, मतलब 2 साल में मूलधन अगर 10,000 है तो मिश्र धन 104 हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे, इसको अगर आप समझने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसका आप रेशियो ले लें कि 4/100 का रेशियो होगा 1/25। पूरा मैं आपको ट्री मेथड से ही बताऊंगा, जिस मेथड से आप अभी तक कर रहे हैं उसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, ताकि आपके भी क्या रहे माइंड में चीज़ें एक पैटर्न से अच्छे तरीके से फिट हो जाए कि इसका मतलब है 4/100 का मतलब है 1/25। और मैंने आपको ये बहुत 2-3 क्वेश्चन इस पर करवाए हैं कि ये जो है 25, इसको आप मान ले मूलधन, इस 25 को क्या मान ले मूलधन, जो भी बेस में है, जो भी इसके मतलब न्यूमिनेटर में है, जो भी बेस में है, हर में है, आपका अगर ऐसा बोलूँ हर में है, उसको आप क्या मान ले मूलधन। तो मूलधन आपने मान लिया 25। और मैंने बताया था आपको कि आपने पी अगर मूलधन अगर 25 माना है और अगर 2 साल का दे रखा है तो इसका क्या कर दे आप स्क्वायर कर दे। आपने ये जो चीजें हैं ये मानी है, ठीक है। ये पी आपने क्या माना है, मूलधन माना है कि मूलधन अगर 25 है तो हर साल के बाद कितना हो जाएगा 25 से 26। एक ये रेशो मेथड भी है 25 से 26, 25 से 26। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, बट आपको ये अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ये मेथड बताता हूँ, वरना इस मेथड से आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा कि 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है हर साल, फिर 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है 2 साल के लिए, इस तरीके से बदलेगा। तो 25 से 625 से कितना हो जाएगा 626, 2 साल में कितना हो जाएगा 676। और आपको 2 साल में 676 की ही वैल्यू दे रखी है 676, तो एक की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका जो आंसर हो जाएगा 625। बट आपको ये समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। तो आप इस बेसिक मेथड से ही करें कि पी को आप मान ले, 25 को आप मान ले क्या मान ले मूलधन, और मूलधन का आपने क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। क्योंकि ये जो मेथड है, जो ट्री मेथड है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ये जो मेथड है ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं उस मेथड से भी बता सकता हूँ, बट आपको ये करना है ताकि आपको भी क्या लगे इजी लगे, ठीक है। कि आपने क्या कर दिया 25 का स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि हर साल 1/25 मतलब 4% का मतलब ये है कि हर साल 1/25 ब्याज लग रहा है, ठीक है। 1/25 ब्याज लग रहा है। 4% का मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर 4% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, तो क्या आता है 1/25 मतलब हर साल 25 का स्क्वायर होता है 625। और इस 625 पर हर साल 1/25 मतलब 625 का 1/25 कितना होगा, ये होगा 25, ठीक है। तो ये 25 रुपये हर साल साधारण ब्याज लगेगा। 2 साल में 25 और 25 50 रुपये साधारण ब्याज लगेगा। ओनली साधारण ब्याज पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बट आपको पता है कि इस ब्याज पर भी अब क्या लगना है, ब्याज लगना है, तो इसका भी 1/25 निकालोगे तो वो कितना होगा 1 रुपया होगा। कितना होगा 1 रुपया। 1/25 क्या है, यहाँ पर ब्याज की दर। इस 25 का अगर आप 4% निकालते हैं तो वो कितना आता है 1। सिंपल आपके माइंड में ये भी रख सकते हैं आप कि अपन ने 625 का 4% निकाला है, यहाँ पर भी 4% निकाला है, और फिर 25 का कितना निकाला है 4%। तो आपके पास जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 51 रुपये, ठीक है। कितना आएगा 51 रुपये ब्याज आएगा। और आपका मूलधन है, मूलधन आपने माना था, मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 625। तो इन मूलधन और मिश्र धन को ऐड कर दें, क्योंकि आपको क्या दे रखा है कि जो राशि है 4% वार्षिक ब्याज दर पर कौन सा धन मतलब आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन लगाया जाए कि वो 2 वर्षों में 676 हो जाए, मतलब ये है मिश्र धन है कि 4 मतलब 2 वर्षों में राशि जो है कुछ रही होगी, उससे 676 हो गई। मतलब मान लो 100 रुपये हैं आपके, 2 वर्षों में 120 हो जाते हैं, तो 120 क्या रहता है आपका मिश्र धन। उसी प्रकार ये भी क्या है मिश्र धन। तो यहाँ पर मिश्र धन निकालेंगे कितना आएगा 676। और इस 676 की वैल्यू ही रुपए में कितनी दे रखी है आपकी, रुपए में इस 676 की वैल्यू ही आपको 676 दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया आ जाएगी आपकी। और यहाँ पर अगर आपका मूलधन आपने 625 माना है, 625 यूनिट है, तो इस 625 यूनिट में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है, तो 625 का जो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 625 रुपया। मतलब आपका जो मूलधन हो जाएगा, आपका जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे मूलधन हो जाएगा 625 रुपये। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेथड अगर आपको अच्छा लगे तो उससे भी आप करने का ट्राई करें, अगर आपको समझ में आया है तो। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बट इस मेथड से कैसे करेंगे आप ये आप समझे कि आपको दे रखा है कि ब्याज जो है वो मूलधन से कितना हो रहा है 676, मतलब कुछ मूलधन रहा होगा और वो 2 वर्षों में 676 हो गया। मतलब ब्याज की दर आपको दे रखी 4%। तो इस ब्याज की दर का मतलब क्या है कि 25 1/25, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब मूलधन हर साल में अगर 25 रुपये, पहले साल अगर 25 है तो 25 से कितना हो रहा है 26, ये है
प्रिंसिपल आपका, और ये है अमाउंट कि ब्याज मतलब जो आपकी राशि है वो 25 से हर साल कितनी हो जा रही है 26, फिर नेक्स्ट ईयर भी 25 से कितनी होगी 26, तो इस 2 साल में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 625, 25 इंटू 25 625, 625 से कितनी हो जाएगी 676। और यहाँ पर ये क्या है आपका मिश्र धन है, 2 साल का मिश्र धन है। तो आपका जो आपने माना है कि अगर इस तरीके से राशि चेंज हो रही है तो इस 676 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखी है 676, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 रुपया आ जाएगी, तो यहाँ से 625 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 625 रुपया। ठीक है, इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे अच्छे से कि आपने ये जो था आपकी जो दर थी, आपने दर को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, आपने ये देखा कि 25 रुपये पर हर साल 1 रुपया ब्याज लग रहा है, मतलब मिश्र धन कितना बन जा रहा है हर साल 26, फिर दूसरे साल भी 25 रुपये से मिश्र धन 26 रुपये बन जाएगा। तो आप इनका जस्ट गुणा करेंगे कि 625 से आपका मिश्र धन 2 साल में कितना हो रहा है 676, मतलब अगर आपका मूलधन 625 है तो मिश्र धन 676 हो रहा है, और इस 676 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 676 दे रखी है, तो आपने इसको क्या कर दिया, इससे रिलेट किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया आई, तो 625 यूनिट की वैल्यू 625 रुपया हो गई आपकी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके हैं मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर इस पर पूछा जाए तो आप ये करने में अगर सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप ये करने का ट्राई करें कि कितने वर्षों में, अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। ठीक है, समय निकालना है कि कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 882 रुपया हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दे रखा है आपको दर दे रखी है कि 5% है। तो मैंने बताया था कि दर 5% है, इसका मतलब क्या है कि अगर 800 रुपये आपको मूलधन दे रखा है 800 रुपये, तो आप इनको देख लो कि कितने वर्षों में ये 882 हो जाएगा, कि इस पर अगर इसका 5% निकालोगे तो 5% निकालोगे कितना आएगा, 800 का 5% 845 रुपये, फिर हो जाएगा 40 रुपये, और 40 का 5% कितना होता है, 40 का 5% होता है 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये होगा, क्योंकि ये 4 5 कितना हो जाएगा, 200/100 होगा 2। तो आपने देखा कि 2 साल में कितना हो गया, इसका ब्याज हो गया 82 रुपये, मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 800 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा, 882 रुपये हो जाएगा। ये है डायरेक्ट, आप ये मेथड है कि डायरेक्ट आप ऐसे समझ के कर सकते हैं कि अगर आपका ब्याज 800 से 882 रुपया हो रहा है, तो आपने देखा कि मूलधन 800 है, तो आप इस मूलधन का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, चक्रवर्ती मिश्र धन निकाल देंगे। तो मिश्र धन आपने देखा कि पहले साल के लिए 40 लग रहा है, दूसरे साल के लिए 40 लग रहा है। तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि 40 और 40 80 तो यही हो गया, और आपका टोटल मिश्र धन है 82, मतलब यहाँ से 880 तो आ गया, आपका 880 तो आ गया, मतलब इस ब्याज पर भी ब्याज निकालोगे तो टोटल आपका 882 हो जाएगा, मतलब 2 साल में ही आपका चक्रवर्ती मिश्र धन कितना आ गया, 882। तो आपने बता दिया कि 2 साल में ये जो राशि है ये 882 रुपया हो रही है। बट अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाओ इस क्वेश्चन को, अगर इस तरीके से मान लो यहाँ पर 3 साल होता, 4 साल होता, 5 साल होता, और अगर आप नहीं कर पाते, वैसे 3 साल से ज़्यादा आपके आना नहीं है, आप कर सकते हैं अच्छे से, बट अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है चक्रवर्ती मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन, उसका फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये होता है चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, क्योंकि इसकी जरूरत अपन को अभी तक नहीं पड़ी है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे को बताने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि आप बेसिक से इसको ऐसे कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी इमेजिन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया ऐसे। बट अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये है मूलधन प्रिंसिपल, ये है मिश्र धन अमाउंट ए, यहाँ पर जो एक लिख रखा है यही है 882 रुपया, क्योंकि ए का मतलब होता है आपका अमाउंट, पी का मतलब होता है आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे कि ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर n है समय, n बराबर है समय, ए बराबर है आपका मिश्र धन, आप ये समझे अच्छे से, P बराबर है आपका जो है मूलधन है, और ये 1 + R/100 जो है, R है ये आपकी क्या है, दर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि इंडियन आर्मी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि आप में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला बताओ, तो आप फॉर्मूला तो बता देंगे डायरेक्टली कि इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा। बट इससे आपको निकालना है n की वैल्यू निकालनी है कि कितने वर्षों में 800 रुपये 882 हो गए, मतलब यहाँ p की वैल्यू आप रखेंगे तो 800 रख देंगे,
882 हो रहे हैं, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितनी रख देंगे आप n। तो आपको यहाँ से मिलेगा, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी इसका भी शॉर्ट मेथड है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको अगर करेंगे तो ये होगा 882/800 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। इस 800 को जो है मैंने उधर भेज दिया, तो आप यहाँ से पता चलेगा कि ये जो कट रहा है ये कितना कट रहा है, 441/400 हो रहा है। कितना हो रहा है, 441/400। तो आपको यहाँ से एक चीज़ जो है वो रिलेट करनी है अच्छे से। इसको मैंने काट के इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी पावर n है, क्या है, पावर n है। यहाँ पर है 441/400, मतलब आपको क्या कर लेना है, आपको ये कर लेना है कि यहाँ पर इस r की वैल्यू दे रखी है आपको 5%, ठीक है। r की वैल्यू दे रखी है 5%, तो यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो ये आएगा आपका 100 + 105/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 105/100, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 21/20। ये कितना हो जाएगा आपका 21/20, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 21/20। कैसे लिखा मैंने, r की वैल्यू अगर 5 रखी है 1 प्लस आर बाय 100 में r की वैल्यू अगर मैंने आपके 5 रख दी है तो ये हो गया 105। एलसीएम लिया तो 105/100 आया और ये आ गया 21/20 की पावर कितनी आ गई, n। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 21/20 की पावर n, और इसके बराबर में है 441/20। तो आपको बताया 441 जो होता है और 400 जो होता है ये है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि 441 21 का स्क्वायर होता है और 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, कि n बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसका डायरेक्ट तरीका भी यही है, क्योंकि ये जो है पूरा बेसिक है, कि बेसिक इस तरीके से लेकर चले आप कि a की वैल्यू रखें, p की वैल्यू रखें और इसको यहाँ तक लाएं। और ये जो है इसका शॉर्ट मेथड है कि पूरा फॉर्मूला नहीं रख के आप ये समझे, पूरा फॉर्मूला नहीं रख के आप ये समझे कि जो मिश्र धन दे रखा है आपको 882 रुपया और मूलधन जो दे रखा है आपको 800 रुपया, इसका निकाल दे। आप क्या निकाले, इसका रेशियो ले लें। रेशियो लेंगे तो आपके पास रेशियो मिलेगा 441/400। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 2 साल हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन रहा है तो 3 साल आ जाएगा। देखेंगे आप यहाँ से, तो इसको अगर देखेंगे तो इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर होगा इसका, क्योंकि डिपेंड लास्ट में जाकर जो होना है, लास्ट में जाकर जो भी होना है, मैंने आपको यहाँ से समझाया है, वो शायद आएगा नहीं अब, क्योंकि आपको पता है कि 441 और 400 जो होता है वो परफेक्ट क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर होते हैं तो इनका क्या रहा होगा, 21/20 का क्या रहा होगा, ये स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेट जब भी 1 प्लस आर बाय 100 से इसको रिलेट करोगे 100 की पावर n से, यहाँ पर 21/20 रहा होगा और n बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर रिलेट अगर करोगे तो इसी तरीके से क्या होना है, रिलेट होना है। तो आप क्या करें कि इनका रेशियो ले ले, सिंपल इनका क्या ले ले, रेशियो। तो रेशियो आएगा आपका 441/20 और इसको अगर इसका रूट निकालोगे, तो आपके पास क्या आएगा 21/20 आएगा। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप दर अगर नहीं दी रखी हो तो दर भी निकाल सकते हैं, और समय आप समझ ही गए होंगे कि समय कैसे निकाला है अपन ने, कि फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू रख दी है। और एक सिंपल जो तरीका था कि आपको अगर 5% दर दे रखी है तो आपने ये देख लिया कि 5% है तो 800 रुपये आपने लिए और इस पर 5% दर से आपने क्या किया, ब्याज लगा दिया, कि इसका 40 हो गया, ये 8×5 और ये हो गया 800 का कितना, सेकेंड साल के लिए 40 और इसका 2, मतलब 2 साल में जो आपका 82 रुपये क्या बन गया, ब्याज बन गया। तो यही आपको 2 साल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। कि आप फॉर्मूले से अगर करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से करें, वरना आप डायरेक्टली करें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपको ये करना है अब कि आपको दे रखा है कि 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। इस बार ये बताना है आपको कि दर क्या होगी, मतलब आपको आर की वैल्यू बतानी है कि रेट क्या होगा, ठीक है। 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया है कि a बराबर जो होता है वो p और 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्या होता है, n होता है। n आपको 2 वर्ष दे रखा है, a आपको 400 दे रखा है और ब्याज आपको अगर 41 रुपये दे रखा है तो ये कितना होगा, 400 से
अमाउंट प्रिंसिपल अगर 400 है तो अमाउंट कितना होगा 441, ठीक है। अमाउंट कितना होगा हो जाएगा आपका 441। तो इसको डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्या सोच सकते हैं कि 441/400 मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ये होगा, अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो, क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A/P आपने देखा 441/400। यहाँ से इसका क्या निकल रहा है, परफेक्ट रूट निकल रहा है, क्योंकि ये क्या है 21/20 है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये 20 एकम 20 बटे 1 बटे क्या होगा 20 होगा। मतलब इस 1 + r/100 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 + 1/20 1/20 आ गई। और 1/20 क्या होता है आपका 5% होता है 1/20, तो आपकी दर कितनी आ जाएगी 5%। बट इतना अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो आप यहाँ फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दें और कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं इसमें। वरना मैंने जो बताया तरीका वही सही है कि जब भी आपको दर निकालनी हो तो आप क्या करें, रूट ले लें और क्या ले ले, अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो देख ले कि अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो रहा है। कि अगर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है, इसको आप सोल्व करें अच्छे से कि यहाँ पर आपका बनेगा 441/400, तो आपको ये तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका क्या रहा होगा 21/20 का क्या रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, तो आपने निकाल दिया 21/20 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आएगा कि ये आएगा 1 + r/20, ठीक है, 1 + 1/20। और यही इसका अगर इससे रिलेट करोगे तो 1 + r/100 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 + 1/20 होगी। और r/100 ही क्या होता है, r/100 ही क्या होता है आपका, ये होता है r%, ठीक है। तो ये 1/20 है, तो इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5%। ये क्या आ जाएगा, ब्याज आपका आ जाएगा 5%, क्योंकि किसी भी भिन्न को अगर फ्रैक्शन को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वरना अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आपको मैंने बताया है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें। ए की वैल्यू आपकी 441, पी की वैल्यू आपकी 400, ये पी मैंने डायरेक्ट इधर ले लिया है, ये आ जाएगा 1 + r/100 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी n। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये n है, आपको 2 साल दे रखा है, n अगर 2 साल है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका क्या निकाल देंगे आप, इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि आपको अगर 2 वर्ष दे रखा है तो आपको पता है कि ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पर अगर स्क्वायर लगाए तो वहाँ रूट लग जाएगा। 3 साल अगर होता है तो क्यूब लग जाता, क्यूब रूट लग जाता। 4 साल अगर होता है तो 4th रूट लग जाता। 5 साल होता है तो 5th रूट लग जाता, ठीक है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 21/20, ये क्या आ जाएगा 21/20 बराबर हो जाएगा 1 + r/100, ठीक है। 21/20 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 1 + 1/20 और ये हो जाएगा 1 + r/100, 1 + r/100। वरना अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं कि ऐसे भी हम नहीं करते हैं तो ये इस 1 को उधर भेजेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 21/20 - 1 बराबर हो जाएगा आपका r/100। तो ये यहाँ से माइनस होगा तो 21 - 20 मतलब 1/20 बचेगा आपका, और ये हो जाएगा r/100। मतलब r/100 क्या है आपकी r% है, क्योंकि r/100 को ही बोलते हैं r%। 100 में से अगर आप r बाहर निकाल रहे हो तो इसी को बोलेंगे r%। r% ही क्या है, दर प्रतिशत। तो ये 1/20 ही क्या होगा आपका दर प्रतिशत, और 1/20 को ही क्या बोलोगे आप 5%, ठीक है। कितना बोलोगे इसको 5%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने इसके भी आपको 2 से 3 मेथड बताए हैं, बट जो सबसे बेसिक मेथड है वो ये है कि इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। वरना इसका जो फाइनल में एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और उनको अगर आपको करने हैं तो जस्ट अगर आपको जब भी दर निकालनी हो कि आपको इतने साल के लिए दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और दर निकालनी है, तो अगर आपको 2 वर्ष दे रखा है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ले लें कि प्रिंसिपल क्या है, मतलब अमाउंट क्या है 441, प्रिंसिपल क्या है 400। अगर 2 वर्ष दे रखा है तो ये श्योर है कि इसका क्या निकलेगा, परफेक्ट रूट निकलेगा। और परफेक्ट रूट आपके पास मिला 20/21, 21/20, और 21/20 की वैल्यू होती है 1 + 1/20। और ये 1 तो आपको पता है कि फॉर्मूले में हमेशा 1 + r/100 रहता है, और 1/20 ही क्या होगी आपकी ब्याज की दर होगी, और ये कितनी होगी 5%, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूले से रिलेट करके भी बताए हैं और डायरेक्ट भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये करने का ट्राई करें आप कि किस दर से 1200 रुपये का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1323 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि 1200 रुपये का मिश्र धन 1323 रुपये किस
दर से, मतलब आपको ये बताना है यहाँ पर कि भी क्या बताना है, दर। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पीछे समझाया है कि जब भी आपको दर निकालनी है तो आपके पास एक तो ये है कि A बराबर P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। एक तो ये फॉर्मूला है कि यहाँ पर आप मिश्र धन रखें, यहाँ पर मूलधन रखें, तो ये कितना हो जाएगा 1323 बटे कितना हो जाएगा आपका 1200, और ये आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि n क्या दे रखा है आपको 2 साल दे रखा है। बट मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्या है कि आप रखेंगे मिश्र धन 1323 बटे रखेंगे आप मूलधन, मिश्र धन से मूलधन का रेशियो, और अगर 2 साल दे रखा है तो इसका क्या निकालेंगे आप, परफेक्ट क्यूब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 साल है, 3 साल होता है तो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो ये कटेगा पूरा, कि काई से कटेगा, ये कटेगा 3 से, ठीक है, 3 3 6 3 4 9, 3 से कट रहा है ये, तो 3 से अगर काटोगे 3 चौक 12, एक बचेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 400, ठीक है। मतलब ये वही आ गया जो पिछला क्वेश्चन था, वही आ गया 441 बटे 400, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 बटे 20 हो जाएगा, और 21 बटे 20 में 20 एकम 20 प्लस क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार बचेगा ये 20 एकम 20 और 1 बटे 20, और 1 बटे 20 जो होगा यही ब्याज की दर होगी, तो इसको बता देंगे आप 5%। 1 बटे 20 ब्याज की दर कैसे होगी, मैं इसको बेसिक से बताऊंगा अभी आपको। बेसिक से अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। डायरेक्ट जो मैं 1/20 ब्याज की दर बता रहा हूं उसको आपको समझना है। मेरी स्पीड अगर ज्यादा हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहां से पता चलेगा कि 1323 बटे 1200 है, यहाँ से अगर ये स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो क्या लगेगा, इस पर रूट लगेगा कि 1323 बटे हो जाएगा 1200 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस क्या हो जाएगा R बाय 100। अब यहाँ से पता चलेगा कि इसको अगर काटोगे, क्योंकि इसका रूट निकालना है आपको, तो ये अभी अपन ने देखा था 441 बटे 400 आया था, और इसका रूट आया था 20 बटे 21 बटे 20, ठीक है। इसका रूट कितना आया था 21 बटे 20, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया आपको। तो रूट आया 21 बटे 20 और ये आ गया 1 प्लस R बाय 100। तो यहाँ से अगर इससे रिलेट करते हो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रिलेट कैसे करोगे, 21 बटे 20 है तो 20 एकम 20 होता है, और ये बनता है 1 बटे 20, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे 20, मतलब 1 प्लस 1 बटे 20। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 1 बाई 20, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई 20 हुआ, तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R बाय 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, R बाय 100 की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 20। और ये जो R बाय 100 है, R बाय 100 है, अगर मैं लिख रहा हूँ R प्रतिशत लिख रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R प्रतिशत को R बाय 100। तो ये R बाय 100 को मैं R प्रतिशत लिख सकता हूँ, ठीक है, कि ये क्या है R प्रतिशत, तो ये है दर प्रतिशत, बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे 20। और 1 बटे 20 को अगर आप इसमें चेंज करोगे, काई में 1 बटे 20 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो इसमें 100 का गुणा करोगे और ये कितना हो जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टली मैं 21 बटे 20 से दर कैसे बता रहा था कि 20 में 20 का भाग दिया, 21 में 20 का भाग दिया, तो ये बचा 1 प्लस 1 बटे 20, और 1 बटे 20 ही है क्या आपकी दर प्रतिशत है, यही है क्या आपका दर प्रतिशत। इसका अगर दर निकालोगे तो ये इसमें 100 का गुणा करोगे 1 बटे 20 में, तो 5% आएगा और ये आप आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करें। आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं इस पर, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे अपने आप में, समझ में आए होंगे आपको कि अगर 2 साल का दे रखा है तो उसका क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, 3 साल का दे रखा है तो क्यूब रूट निकाल देना है। बट आपको 2 साल पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतनी ही कैपेबिलिटी है एग्जाम की, मतलब इतना ही स्तर है आपके एग्जाम का कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो 2 साल तक का ही पूछेगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आप समझने का ट्राई करें। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला आप माइंड में रखें कि 1 प्लस R बाय 100, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले जो हैं, कई सारे शॉर्टकट जो हैं वो कहाँ से निकले, फॉर्मूले से ही निकले। मैंने आपको अभी भी निकाल के बताया है कि डायरेक्ट मिश्र धन बटे मूलधन का रेशो लेके 2 साल है तो परफेक्ट क्यूब निकाल दो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है और वो कहाँ से आई है, इस फॉर्मूले से ही आई है और कहीं से नहीं आई है, ठीक है। तो आपको ये समझना है अच्छे से। आपको यहाँ दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन नंबर 10 में चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मतलब आपको क्या दे रखा है कि कोई राशि मान लो 1 रुपया है, किसी साल में 1 रुपया रही होगी, तो ये क्या हो जा रही है 2 साल में ये कितनी हो जा रही है 4 गुना हो जा रही है, ठीक है। 2 साल में 4 गुना हो जा रही है, मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 4 रुपये, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिंपल यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से
आपको क्या निकालनी है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, मतलब दर आपको निकालनी है कि कोई राशि 1 से 4 कितने प्रतिशत वार्षिक दर से होगी। ठीक है, कि 1 रुपया है तो 1 से 4 रुपए कितने दिनों में, मतलब कितने वो दर क्या रही होगी कि कोई राशि 2 साल में 1 से क्या हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी। तो आपको पता है कि आपको अमाउंट पता है 4 रुपये, प्रिंसिपल पता है आपको 1 रुपया। आपको मैं बेसिक से करके बताता हूँ, डायरेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिक से आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि अमाउंट है आपका 4 रुपये, प्रिंसिपल है 1 रुपया, आपको 1 + r दर निकालनी है बटे 100, और यहाँ से n की वैल्यू है आपके पास 2 साल। ठीक है, ये है पूरा इसका बेसिक से मैं आपको पूरा इसका शॉर्ट भी बताऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, ये है इसका पूरा फॉर्मूले से बेसिक। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये अगर रूट स्क्वायर है तो अगर इधर ले जाएंगे तो रूट लगेगा, इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये 4/1 हो जाएगा, और इसका अगर मैं परफेक्ट रूट निकालूंगा, स्क्वायर है तो ये रूट निकलेगा इधर, और ये हो जाएगा 1 + r/100। ठीक है, तो ये निकलेगा 2, 1 + r/100 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितने हो जाएगी 2। तो इसमें से अगर 1 माइनस करोगे, मतलब इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 बराबर क्या बचेगा आपका r/100। और अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया है कि r/100 होता है r प्रतिशत, तो इस 1 को अगर प्रतिशत में चेंज कर रहा है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 100%, मतलब ब्याज की दर क्या रही होगी 100%, कि 1 साल में अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में 1 रुपया ही ब्याज दोगे आप। ठीक है, 1 साल में 1 रुपया ही ब्याज दोगे, फिर दूसरे साल में ब्याज हो जाएगा क्या 2 रुपये, दूसरे साल में ब्याज क्या हो जाएगा, मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा 2 रुपये, और यही तीसरे साल के लिए यही क्या होगा, मतलब दूसरे साल के लिए यही क्या होगा, मिश्र धन होगा। पहले साल के लिए ये जो होगा इस प्रकार से, इसका बेसिक अगर मैं बताऊं पूरा, कि 1 रुपया अगर आपने ब्याज लिया है, ब्याज से लिया है, तो 100% के ब्याज का मतलब ये है कि इस पर 1 रुपया ही क्या लगेगा 1 साल के बाद ब्याज लगेगा। तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा 2 रुपये 1 साल के बाद। यही 2 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए क्या काय का रोल करेंगे, मूलधन का, फिर इस पर क्या लगेगा 100% ब्याज, मतलब 2 पर 2 रुपया ही क्या लगेगा ब्याज, तो कितना आ जाएगा आपका मिश्र धन 4 रुपये। तो आपको पता चला कि 2 साल में ये राशि क्या हो गई, 1 साल ये 1 साल ये, 2 साल में 1 रुपये से कितनी हो गई 4 रुपये। ठीक है, ये है पूरा इसका बेसिक जो मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, और ये है इसको निकालने का तरीका कि आपके पास मिश्र धन है, मूलधन है, तो इस प्रकार इसको रख दे। बट इसको डायरेक्टली कैसे करना है वो आप समझने का ट्राई करें कि राशि क्या हो गई, राशि क्या हो गई 2 साल में राशि 1 से 4 गुना हो गई, मतलब राशि 2 साल में 1 से 4 गुना हो गई। कितने साल में 2 साल में। तो आपको ये करना है कि आपको क्या लेना है, सिंपल प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो लेना है। अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो लिया आपने, और क्या देख लिया, इसका अगर 2 साल दे रखा है, 2 साल में हो रही तो इसका परफेक्ट क्यूब मतलब स्क्वायर रूट निकाल दे। अगर 4 साल दे रखा हो तो 4th रूट निकाल देते, 3 साल दे रखा हो तो 3rd रूट निकाल देते आप। ठीक है, मतलब क्यूब रूट निकाल देते। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका जो आएगा रूट आएगा वो क्या आएगा, इसका आएगा 2। ठीक है, कितना आएगा, इसका रूट आएगा 2। और इस 2 का मतलब ये है, इस 2 का मतलब ये है कि अगर राशि आपने 1 साल में 1 रुपया ली है तो वो नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी 2। तो 1 से अगर 2 हो रही है, इस 2 का मतलब सिंपल आपको समझना है कि 2 का मतलब क्या है, कि 2 का मतलब ये है कि आपने अगर मूलधन 1 रुपया लिया है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 2 रुपये। 1 साल का ये क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको, बट इतना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जस्ट इतना ये याद रखें कि 2 का मतलब ये है, यहाँ पर जो भी आता है आपका रूट निकालने के बाद वो ये आता है कि 1 साल के बाद आपकी राशि कितनी हो जानी है। अगर आपने 100 रुपये राशि ली है तो 1 साल के बाद इसका 2 गुना हो जाएगी, मतलब कितने हो जाएगी 200 रुपये। तो ब्याज की दर आप बता देंगे कितने % है 100%, वरना डायरेक्ट आपको बेसिक भी बताया है उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे ब्याज आ जाएगा आपका 100%। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, 10 क्वेश्चन अपने आप में अच्छे थे, बेसिक भी था, पूरा इंडियन आर्मी के लेवल का ही था, और जो लास्ट में जो क्वेश्चन किए हैं ये अच्छे लेवल के हैं। अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं तो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो तरीके बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, शेयर जरूर करें, जरूर।